हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। हम आपके लिए लेके आए हुए क्विक रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ क्या चल रहा है, वी कैन फाइंड दैट आंसर इन दिस रीडिंग। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में चेक कर सकते हो ये रीडिंग। लेट्स सी क्या है उनकी ज़िंदगी में जो राइट नाउ बहुत डोमिनेंटली चल रहा है। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, जस्टिस। अंडर द डेक यू हैव नाइट ऑफ कप्स। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि उनको लग रहा है कि दे आर फॉलोइंग फ्रॉम समथिंग। उनकी जॉब में कोई इश्यूज हो सकते हैं। उनकी दे रियली वांट टू होल्ड ऑन टू इट, दे रियली वांट टू कि उसका कंट्रोल रहे चीज़ों को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि शिफ्ट बहुत हो रहा है स्पीडीली उनके लिए, और जिसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। होल्ड ऑन। सो यप, सो हम कह रहे थे कि बेसिकली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि उनको, जिसके लिए डील करने के लिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है किसी लीगल मैटर में भी इन्वॉल्व हो सकता है। कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जो कि उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिसको डील करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी ज़िंदगी में अगर आप स्पेशली आउट ऑफ टच हो तो ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आप इन टच हो तो अच्छा साइन नहीं है। अगर आप आउट ऑफ टच हो तो मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अगर स्पेशली वो बहुत डोमिनेंट रहे हैं आपके ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उनको अपने इमोशंस को लेकर वो लग रहा है कि वो अपना लूज़ कर रहे हैं कंट्रोल अपने इमोशंस के ऊपर से। वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए टू डील विद द सिचुएशन, और समहाउ उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस उनको करना पड़ेगा आपके साथ, रिलेशनशिप के साथ, और वो आपकी तरफ पॉजिटिवली कोई एक्शन लें। लेकिन अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकता है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और वो उसके लिए स्टैंड लें, आपकी आपकी आपसे दूर जाने का स्टैंड लें, उस कनेक्शन के लिए स्टैंड लें जिसके साथ वो हैं, या जिसके साथ वो होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सन राइट ना आपके साथ इन टच नहीं है तो इन दैट सिचुएशन ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और उसके जो इमोशंस हैं आपको लेकर वो स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो कनेक्शन को जस्टिस दे सके और आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके, जो कि बहुत जल्द अगर ऐसा है तो वो एक्शन लेगा। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ इन टच है इस इंसान के साथ राइट नाउ, लेट्स सी कि उनके लिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन इस पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ। काम से रिलेटेड स्ट्रेस है, या फिर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की जो स्ट्रेस है वो सीम्स लाइक कि लव लाइफ से रिलेटेड है। सो चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में पर्सन जो है कोई डिसीजन लेना चाहता है लव लाइफ को लेकर, चाहे वो आपसे दूर जाने का डिसीजन, चाहे वो आपके पास आने का डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन जो है आपके पर्सन जो है वो जानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भी डिसीजन लेना है, और इस डिसीजन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा दे हैव टू लुक विद इन, sit with them or with themselves and talk to themselves, थिंक थ्रू करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तब जाकर वो डिसीजन ले पाएंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो चीज़ें फॉल अपार्ट कर रही हैं वो लव लाइफ ही है। इट्स नॉट अबाउट देयर वर्क, इट्स नॉट अबाउट देयर कैरियर। मुझे लगता है कि वो मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, जो कि हैवीली डोमिनेंटली उनकी सर पे सवार है राइट नाउ। और चाहे वो आपसे दूर जाने का डिसीजन है, चाहे वो आपके पास आने का डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा। तो चाहे आप उसके साथ हो, चाहे उसके साथ नहीं हो, वो एक ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कि शादी की तरफ लीड करेगा, चाहे वो शादी आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन एक डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं राइट नाउ, उनके जहन पे बहुत ज़्यादा हैवीली एंड डोमिनेंटली ये सवार है। लेट मी टेक वन कार्ड टू कंफर्म द एनर्जी ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। आपको लेकर पर्सन क्या सोच रहा है, उसकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट आपको लेकर क्या है। वन कार्ड फॉर दैट, क्वीन ऑफ कप्स। प्यार, फीलिंग्स, इमोशन, कुछ ब्लॉक्स, एंड देन एक क्वेश्चन मार्क कि क्या ये करेक्शन जो है वो
वर्कआउट कर सकेगा या नहीं। प्यार है इस कनेक्शन में, लेकिन स्टेबिलिटी शायद लैक करती है आपके साथ इस इंसान की। सो चांसेस हैं कि आपको वो चूज़ करें या आपके प्यार को चूज़ करें। उनकी फीलिंग्स इमोशंस स्ट्रांग हो रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, उनका कंट्रोल खुद के ऊपर से हट रहा है। उनको लग रहा है कि कुछ फॉल अपार्ट कर रहा है, वो जो उसको रोकना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं। सो मिरेक्युलसली एक शिफ्ट आ सकता है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, जो कि कनेक्शन के लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर नहीं कर सकते कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ ये एनर्जी मैच होगी या नहीं होगी, इट्स गोना बी डिफरेंट। बट लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में जो है क्या करना सही है। गिवन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर आपकी जहन में ये थॉट्स चल रही हैं कि क्या चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में, क्यों वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है आपको आपके कनेक्शन को लेकर या किसी भी तरह की सिचुएशन में। लेट्स सी कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, डोमिनेंटली वो सोच रहा है जो भी राइट नाउ, इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या करने की ज़रूरत है। करंटली आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो चेंज है आपके पर्सन के अंदर, ये ओवरनाइट आएगा। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकोगे इस इंसान के साथ, लेकिन आपके जहन में एक थॉट या क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये एक दिन में चेंज हो गया पर्सन, व्हाट हैज़ हैपन देयर, यू नो, क्या चीज़ है जो अचानक से पर्सन बदल गया है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिहाइंड द कर्टन्स, आपको नहीं पता कि व्हाट हैपन देयर। तो मेक श्योर कि अगर आपकी पर्सन से बात होती है या अनएक्सपेक्टेडली वो आपको प्रपोज करते हैं, अनएक्सपेक्टेडली किसी भी तरह से वो चीज़ों को आगे लेके जाने की बात करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग योर डाउट्स एंड फियर्स कि कुछ गलत ना हो, कुछ उसका हिडन एजेंडा ना हो, क्वेश्चन इट आउट। बात करो इस इंसान से, कम्युनिकेट करो इस इंसान से, और फिर अपने दिल की सुनो। यू नो, आपका दिल क्या आपको कहता है। अगर आपको डाउट बहुत ज़्यादा है या आपको सिर्फ ये फियर है कि पहले भी पर्सन ऐसा कर चुका है, फिर से कर रहा है, तो उसका कोई हिडन एजेंडा ना हो, अगर ऐसा कोई डाउट या फियर है तो आप उसको क्लैरिफाई करो पर्सन के साथ, और कोशिश करो कि अपनी इनर इंट्यूशन को जो है वो बिलीव करो, रादर देन लेटिंग योर फियर डिक्टेट योर एक्शंस। लेट मी टेक 2 more cards कि व्हाट शैल यू डू अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है विद समथिंग सॉलिड टू ऑफर। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इसकी बात सुननी चाहिए? क्या आपको इसको चांस देना चाहिए, या इसका कोई हिडन एजेंडा है? सो व्हाट इज़ द गाइडेंस आपके लिए इन दैट सिचुएशन? आपका रिवॉर्ड प्रिपेयर हो रहा है, सो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट। कोशिश करो कि आप एटीट्यूड नहीं शो करो, शायद जैसे पर्सन ने आपको एटीट्यूड पहले शो किया हो। ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ट्राई टू लुक एट द फैक्ट कि पर्सन आपके लिए डिसीजन ले रहा है और आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न, लियो या फिर सजिटेरियस हो सकते हो, या इंसान को डील कर रहे हो सकते हो। सो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आपका हार्ड वर्क या आपका प्यार जो आपने इस कनेक्शन को दिया है, दैट इज़ नाउ शोइंग इन योर पर्सनस एटीट्यूड कि फाइनली उसको उसकी रियलाइजेशन हुई है और वो उसकी वजह से स्टैंड लेना चाह रहा है आपकी तरफ या फिर कनेक्शन की तरफ। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग के या डाउटिंग कि पता नहीं पर्सन अचानक से इतना अच्छा क्यों हो गया है, मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। हो सकता है कि पर्सन के दिल में कोई डाउट हो पहले जो कि उसने क्लियर किया हो, और उसके बाद या आपको अनएक्सपेक्टेडली एक डिसीजन बनाकर अप्रोच करे। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट टू। लेट मी टेक 2 more cards here. आप में से कुछ लोगों के लिए आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। चांसेस हैं कि देयर हैज़ बीन समथिंग जो कि जिससे वो डील कर रहे थे वो उनके लिए वर्क नहीं किया और इसलिए वो अब आपके पास वापस आ रहे हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस टू दैट एज वेल। लेकिन क्या ऑफर करना चाहता है पर्सन आपको? एक चेंज है, एक शिफ्ट है, और उसके बाद एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग, दिमाग खुल गया पर्सन का, जहाँ पर उसको लग रहा था कि शायद उसके लिए थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर उसको द ग्रास वॉज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर दैम। अब उनका दिमाग जो है वो थोड़ा खुलेगा उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे, और उसके बाद वो पर्सन आपके पास आ रहा है। सो मुझे लगता है कि एक डिसीजन लेना चाह रहा है पर्सन, किसी को छोड़ने का भी डिसीजन ले सकता है आपके लिए, और ये भी डिसीजन है कि लाइक आई सेड अर्लियर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपको छोड़कर किसी और की तरफ भी जाने का डिसीजन ले सकता है। अगर आपको ऑलरेडी वो छोड़ चुका है तो वो आपके पास वापस आना चाह रहा है, वो आपकी तरफ वापस आएगा। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक मेजर डिसीजन आपके पर्सन के एंड से लिया जाने वाला है आने वाले कुछ दिन में, और डेफिनेटली राइट नाउ जो पर्सन है
वो इस डिसीजन को बनाने में जुटा हुआ है, एक सॉलिड डिसीजन बनाना चाहता है ताकि सॉलिड एक्शन ले सके। डोमिनेंट थॉट्स में उसका एक डिसीजन है जो वो बनाना चाह रहा है। सो डेफिनेटली एक बिग चेंज आप आने वाले कुछ दिनों में ही एक्सपीरियंस कर सकोगे। मुझे नहीं लगता 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा इस डिसीजन को बनने में और आपकी तरफ एक्शन लेने में इस इंसान को। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।